रीवा के लाल लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने थल सेना प्रमुख। देखिए एक्सक्लूसिव न्यूज। विंध्य को मिली एक और बड़ी उपलब्धि। रीवा के रहने वाले लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी बने थल सेना के प्रमुख। 30 जून को करेंगे पदभार ग्रहण। विंध्य की माटी में जन्मे कई ऐसे धुरंधर हैं जो समूचे भारत में धरती का ध्रुव तारा बनकर उभरे हैं। इसी धरती से जन्मे कई ऐसे सपूत हैं जो देश की सेवा में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिर वह चाहे फाइटर प्लेन उड़ाने वाली देश की महिला फाइटर अवनी चतुर्वेदी हो या फिर हाल ही में बनाए गए भारतीय नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी हो। इन वीर सपूतों ने देश के सर्वोच्च पद को हासिल करते हुए समूचे विंध्य सहित रीवा को गौरवान्वित करके दिखाया है। अब एक बार फिर विंध्य को बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है, जिसमें रीवा के रहने वाले इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल रहे उपेंद्र द्विवेदी को नई जिम्मेवारी सौंपते हुए उन्हें थल सेना का प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है, जिसके बाद वह आगामी 30 जून को अपना पदभार ग्रहण करेंगे। दरअसल हाल ही में घोषित किए गए थल सेना के प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी रीवा जिले के गढ़ स्थित मुडिला गांव के रहने वाले हैं। उपेंद्र द्विवेदी के पिता श्री कृष्ण द्विवेदी प्रदेश के पहले माइनिंग अफसर थे। उनका सपना था उनके 3 बेटों में एक बेटा डॉक्टर, तो दूसरा बेटा इंजीनियर और तीसरा बेटा सेना में अफसर बने, जिसके बाद तीनों बेटों ने अपने पिता के सपनों को अब साकार कर दिखाया। श्री कृष्ण के बड़े बेटे डॉक्टर पीसी द्विवेदी रीवा मेडिकल कॉलेज के डीन बनकर सेवानिवृत्त हुए, तो वहीं दूसरे बेटे पीएस द्विवेदी भोपाल में स्थित सिंचाई विभाग में चीफ इंजीनियर के पद पर रहकर सेवानिवृत्त हुए और अब तीसरे बेटे उपेंद्र द्विवेदी भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं और आगामी 30 जून को सेना प्रमुख का पदभार ग्रहण कर लेंगे। बता दें, श्री कृष्ण द्विवेदी की इकलौती बेटी डॉक्टर पुष्पा पांडे हैं, जो कि जबलपुर के जिला अस्पताल में स्त्री रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थ हैं। उपेंद्र द्विवेदी वर्तमान में भारतीय थल सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदस्थ हैं। हाल ही में उन्हें थल सेना का प्रमुख बनाए जाने की घोषणा की गई है और आगामी 30 जून को वह अपना पदभार ग्रहण करने वाले हैं। भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर पदस्थ उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना प्रमुख बनाए जाने की घोषणा के बाद से समूचे विंध्यवासी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। गौरव की बात यह भी है कि उपेंद्र द्विवेदी रीवा के सैनिक स्कूल के छात्र रहे हैं। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से प्राप्त की। 5वीं कक्षा के बाद उन्होंने सैनिक स्कूल में अपना दाखिला लिया और साल 1981 में वहां से पास आउट होकर भारतीय सेना में गए। इससे पूर्व में भी लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कई बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। उपेंद्र द्विवेदी जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स बटालियन के भी कमांडिंग ऑफिसर रह चुके हैं। वह इंस्पेक्टर जनरल असम राइफल्स मणिपुर, अतिरिक्त डायरेक्टर जनरल सेना मुख्यालय के पद को भी संभाल चुके हैं। यूनाइटेड नेशंस के साथ ही सोमालिया, साउथ अफ्रीका में भी उपेंद्र द्विवेदी ने भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व किया है। यूएस आर्मी वॉर कॉलेज वाशिंगटन अमेरिका से विशेष प्रशिक्षण प्राप्त किया है। सैशल्य देश के सैन्य सलाहकार के पद में भी वह अपनी सेवाएं दे चुके हैं और वर्तमान में वह थल सेना में उप प्रमुख की जिम्मेवारी को निभा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को थल सेना का प्रमुख बनाए जाने की आधिकारिक घोषणा हाल ही में की जा चुकी है। आगामी 30 जून को वह अपना पदभार ग्रहण करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को नवंबर 2021 में अति विशिष्ट सेवा सम्मान से राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा सम्मानित किया गया था। बता दें कि विंध्य की माटी में ही जन्मे सतना जिले के दिनेश त्रिपाठी, जो कि भारतीय नौसेना में रियर एडमिरल के पद पर पदस्थ थे, जिन्हें बीते कुछ माह पूर्व ही नौसेना का प्रमुख बनाया गया था। दिनेश त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख बनाए जाने के बाद समूचे विंध्य के लोगों ने खुद को गौरवान्वित माना। इसके बाद अब रीवा के रहने वाले भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी को उप सेना प्रमुख के पद से पदोन्नत करके उन्हें थल सेना प्रमुख बनाए जाने की घोषणा कर दी गई है। उपेंद्र द्विवेदी आगामी 30 जून को नए थल सेना प्रमुख के रूप में अपना पदभार ग्रहण करेंगे। बता दें कि नौसेना प्रमुख दिनेश त्रिपाठी और थल सेना प्रमुख उपेंद्र द्विवेदी सैनिक स्कूल के ही पूरा छात्र रहे हैं और वह एक ही कक्षा में अध्ययनरत भी थे। निश्चित रूप से ये हमारे परिवार के लिए और रीवा के लिए बहुत गौरव की क्षण है। हम लोग बेसिकली रीवा ग्राम मुडिला गढ़ के पास वहाँ के रहने वाले हैं। मेरे छोटे भाई की प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा 5वीं तक अंबिकापुर में हुई, फिर सैनिक स्कूल रीवा में पढ़ा। मैं सबसे बड़ा भाई हूँ। मैं यहाँ अधिष्ठाता के पद पर था
और 2019 में रिटायर हुआ। मेरा छोटा भाई चीफ इंजीनियर भोपाल में था। ये सबसे छोटा भाई है, मुझसे 10 वर्ष छोटा था। मेरे पिताजी की इच्छा थी कि ये मिलिट्री ऑफिसर बने। उन्होंने इसको सैनिक स्कूल में एडमिशन दिलाया और मेरे संरक्षण में ही ये रीवा सैनिक स्कूल में पढ़ा। बाद में इसने एनडीए की अपने आप परीक्षा दी और उसमें अच्छे अंक प्राप्त करके 1984 में सेना में प्रवेश किया। तब से लगातार वो उन्नत करता रहा। आप सब लोगों की शुभकामनाएं से आज वो सेना के सर्वोच्च पद पर पहुंचा है। और कल शाम को हम लोग रात को टीवी देख रहे थे तो उसमें स्क्रीन में नीचे लिख कर आया, तब हमें पता चला। तब तक और लोगों ने भी देख लिया था और फिर मुझे फ़ोन पर सबने खबर की। निश्चित ही हमारे रीवा विंध्य प्रदेश के लिए ये एक बहुत गौरव की बात है, जबकि सेना के सर्वोच्च पद पर हमारे रीवा का और हमारे परिवार का सदस्य है। मेरा छोटा भाई उपेंद्र द्विवेदी एक सेना का अनुशासित सिपाही है। वह नॉर्थ ईस्ट हो चाहे नॉर्थ इंडिया हो, वो लगभग हर जगह पोस्टेड रहा। संयोग से उसकी पोस्टिंग बॉर्डर में सबसे ज़्यादा रही। लद्दाख लेह, जहां आज लोग पहुंचना बड़ा मुश्किल समझते हैं, जम्मू और कश्मीर, और चाहे वह अरुणाचल प्रदेश हो, मेघालय हो, लगभग वह हर जगह वहाँ के सर्वोच्च पदों में रह चुका है। इसके अलावा उसने विदेशों में भी पीस कीपिंग फोर्सेस में भी काम किया है। उसे सर्वोच्च नेतृत्व का काफ़ी अनुभव है और मुझे विश्वास है कि सेना में वो नए आयाम स्थापित करेगा। वो सिर्फ पिताजी ही हमारे थे जो कि इसके मूल उनकी सोच थी कि मेरा एक बच्चा डॉक्टर बने, एक इंजीनियर बने और एक मिलिट्री ऑफिसर बने। तो जैसे भी हो, ये पिताजी की इच्छा थी जिसके कारण ऐसा संभव हो पाया। निश्चित रूप से मेरे माता पिताजी ये उसकी सफलता के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। सैनिक स्कूल के लिए एक गर्व का विषय है कि अब सेनाध्यक्ष यहाँ युवराज भवन से निकल कर जा रहे हैं। कितनी खुशी हो रही है और कितनी बड़ी उपलब्धि मानते हैं? आज का दिन हमारे सबके लिए अत्यंत हर्ष और गर्व का विषय है कि जहाँ पे हमारे स्कूल के पूरा छात्र लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, भारतीय थल सेना के नए सेनाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। वर्तमान में वे सेना के उप सेनाध्यक्ष के पद पर कार्यरत हैं। सैनिक स्कूल इतिहास के में यह पहला अवसर है जब भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, भारतीय नौसेना के सेनाध्यक्ष दोनों ही एक ही विद्यालय के और एक ही बैच के छात्र हैं। संपूर्ण सैनिक स्कूल रीवा की तरफ से और युवा कैडेट्स जो हमारे स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, इन सब की तरफ से उनको हम हार्दिक शुभकामना देते हैं। और इस उपलब्धि पर स्कूल के स्टाफ के साथ साथ सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं और यही चीज़ हमारे नए छात्रों को प्रेरणा देती है, उन्हें दिशा देती है, उन्हें किस जगह और कहाँ तक वो जा सकते हैं। क्या यादें जुड़ी हुई हैं यहाँ से? सैनिक स्कूल में छात्रों को भी यही संदेश देता हूँ कि सैनिक स्कूल एक श्रीहरिकोटा के समान है, जो आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जहाँ से आपको आदित्यवन बनना है या चंद्रयान बनना है, ये कैडेट की अपनी खुद की इच्छा है। और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं सबको हार्दिक बधाई देता हूँ। जय हिंद,